वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। दुनिया में इस वक्त एक पुराना जो ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ था वो तहस नहस हो चुका है और उसकी जगह पर एक नया ग्लोबल ऑर्डर तुलू होने वाला है। लेकिन इस सारे संजीदा और अहम तरीन वाक़ियात के दौरान कभी कभी आलमी मंजरनामे पे कुछ ऐसे मज़हका ख़ेज़ बातें तुलू हो जाती हैं कि जिस पे समझ नहीं आता कि रिएक्ट क्या किया जाए। एक ऐसी ही अजीबो गरीब किस्म की बात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों ये कही कि ये जो गज़ा की आबादी है इन सबको हम यहाँ से उठा के तो दूसरी जगह पर सेटल कर देंगे और हम आके बैठ जाएंगे अमेरिका गज़ा के अंदर। इस पे नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म है इसको हम पूरा कर सकते हैं और हम ये चीज़ कर सकते हैं उनके लिए। अरब न्यूज़ ने इस पे रिपोर्ट किया हुआ है कि इजराइल विल डू द जॉब ऑफ ट्रम्प्स पैलेस्टीनियन एक्सप्लोशन प्लान, नेतन्याहू सेज। Israel's leader defended Donald Trump's proposal to expel Palestinians to Egypt and Jordan, calling it the correct approach for the future of Palestine. अब इस पे क्या होता है कि दुनिया भर से रिएक्शन आने लगा। सऊदी अरब की तरफ से भी रिएक्शन आया। सऊदी की आप जानते हैं कि एक प्रिंसिपल पोजीशन है फ़लस्तीन की रियासत के हवाले से, उनका सख्त मौक़िफ़ है और काफ़ी अरसे से लेकर उनका यही मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनेगी तब तक मिडिल ईस्ट के अंदर पीस नहीं आ सकता। और जब इनके ऊपर दबाव डाला जाने लगा सऊदी अरब के ऊपर कि आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लें टाइज, तब भी सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती ये टाइज नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। बिकॉज दे नो, सऊदी अरब को पता है कि अगर इसराइल के साथ ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन की गई और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ना हुआ तो फिर ये जो अमन है ये देर पा नहीं होगा। उनकी जो इसराइल के साथ दोस्ती होगी ये देर पा नहीं होगी, जल्द ख़त्म हो सकती है। इस पे नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दे दिया, यानी जब सऊदी अरब ने कहा, क्योंकि सऊदी की देखें पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। सऊदी एक ऐसा मुल्क है मिडिल ईस्ट का जो कि शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां पर सऊदी देखता है मिडिल ईस्ट उधर ही देख रहा होता है। तो सऊदी अरब के इस स्टांस के ऊपर रिएक्ट करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भाई हम यहाँ पर तो फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनाएंगे फ़लस्तीन के अंदर, आप एक काम करिए सऊदी वाले, आप अपने तरफ क्यों नहीं फ़लस्तीन की रियासत बना लेते, इतना आपके पास रकबा है, ज़मीन है, तो उस ज़मीन के ऊपर फ़लस्तीन की रियासत बना लें, क्या मसला है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस पर रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू, पैलेस्टीनियंस कैन हैव अ स्टेट इन सऊदी अरेबिया, ये बड़ी बात उसने कर दी। अब जब ये उन्होंने बात की तो सख्त तरीन रिएक्शन सऊदी की जानिब से आया, शदीद रिएक्शन आया और सऊदी ने कंडेम किया इस चीज़ को। न सिर्फ सऊदी ने, पूरे अरब वर्ल्ड ने इसको कंडेम किया है और इवन जो नॉन अरब वर्ल्ड है उन्होंने भी कंडेम किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी किया हुआ है कि जो कुछ भी नेतन्याहू ने बोंगी मारी है, दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। फ़लस्तीन की रियासत बनेगी और उधर ही बनेगी जो कि उनका मुल्क है। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरेबिया slams Netanyahu's suggestion it should host Palestinian state. The kingdom reiterated that the Palestinian people have a right to their land and cannot be expelled. अच्छा, मुसलसल ये कहते रहे ना कि सऊदी अरब वाले हमारे साथ हैं नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। पिछले दिनों भी जब नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया वहां पर इजराइल के एक लोकल चैनल को, तो उसमें उसने कहा कि हम काफ़ी अरसे तक बिहाइंड द सीन्स निगोशिएट कर रहे थे सऊदी अरब के साथ पीस डील के हवाले से। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि सऊदी ने किसी भी मौके पे अपनी फ़लस्तीन पॉलिसी तब्दील नहीं की। बल्कि मैं आपको एक रीसेंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ। अल अरेबिया न्यूज़ के अंदर ये छपा था कि सऊदी अरेबिया स्टैंड्स फर्म नो टाइज विद इजराइल विदाउट पैलेस्टीनियन स्टेट। ये 5 फरवरी 2025 की स्टेटमेंट है। सऊदी ने ये चीज़ मुतअद्दद मरतबा, काफ़ी मरतबा क्लियर की है कि इनके साथ टाइज हो ही नहीं सकते जब तक कि फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती। अच्छा, बार बार क्लियर करने के पीछे वजह क्या है? सऊदीज़ बार बार क्यों बताते हैं? वो बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रन की जाती है, ये झूठ फैलाया जाता है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी और लोकल मीडिया के अंदर भी, इजराइल के अंदर भी ये झूठ फैलाया जाता है कि सऊदीज़ हमारे साथ राब्ते में हैं और कोई नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही हैं। हालांकि सऊदीज़ मुतअद्दद मरतबा इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि भाई कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं है तब तक कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। लिहाजा ये जो सारे प्लान नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब बना के बैठे हुए हैं कि गज़ा खाली करवाएंगे
फिर तमाम अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लेगा, उसके बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा। इट्स नॉट गोना हैपन, ऐसा नहीं होने जा रहा। और कहना आसान है, ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं कि गज़ा के अंदर इजराइल आ जाएगा तो अमेरिका आ जाएगा, कहना आसान है, करना पॉसिबल नहीं है।